13 फरवरी को बहुत बड़ा चमत्कारी कोई ऐसा दिन होने वाला है जिसमें आपने खास करके स्नान दान की प्रक्रिया में कुछ खास चेंजेस करने की जरूरत है। इस बार जो स्नान करने वाले हैं वो आपने पूरे वस्त्र पहन करके स्नान करना है, लेकिन उन वस्त्रों का दान कैसे करना है ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि इससे आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। इससे आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी किसी ने भी तंत्र मंत्र किया हो उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और आप तंत्र मंत्र से मुक्त भी हो जाएंगे। आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी, बीमारियों से आपको मुक्ति मिलेगी। और तो स्ट्रेस एंजाइटी, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी में रहते हैं, वो एंजाइटी आपकी दूर होगी। इससे आपको मानसिक शांति ये भी मिलेगी। और साथ के साथ अगर आपके किसी भी काम में अड़चने आ रही हैं, बार बार रुकावटें आ रही हैं, चाहे वो शादी को लेकर के हो, चाहे वो आपके किसी काम को लेकर के हो, चाहे स्टूडेंट्स हो उनके पढ़ाई को लेकर के हो, महिलाएं हैं कुछ काम खोलना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं, उनमें हो अगर कोई किसी भी तरीके की अड़चन रुकावटें आ रही हो तो वो सारी अड़चने और रुकावटें भी दूर होंगी। तो 13 फरवरी को सूर्य मकर राशि से निकल करके यानी कैप्रिकॉर्न से निकल करके कुंभ यानी एक्वेरियस में जाएंगे। है तो ये पुत्र की ही राशि है, मकर राशि भी पुत्र की ही राशि थी जब हम मकर संक्रांति बहुत धूमधाम से आप मनाते हैं, और यहाँ कुंभ राशि की बात करते हैं तो मूल त्रिकोण की राशि हो जाती है। तो यहाँ सूर्य अपने पुत्र की मूल त्रिकोण राशि में जब प्रवेश करेंगे तो आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छा अवसर, अच्छे मौके लेकर के आएंगे। तो ये सबसे पहले देखिएगा ये बदलाव कितने बजे हो रहा है। ये कुंभ राशि में जाएंगे दोपहर को 3:43 यानी 3:43 आफ्टरनून में ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वहीं पर से आपका जो एक अच्छा समय, एक अच्छा बदलाव जो है वो आपके जीवन का शुरू हो सकता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर सूर्य संक्रांति जब राशि परिवर्तन करते हैं सूर्य, तो संक्रांति कहलाती है। तो सूर्य संक्रांति तो होती है लगभग 1 महीना तक वो रहते भी हैं एक राशि में, लेकिन अब जहां हम पुत्र की मूल त्रिकोण राशि की बात करें तो यहाँ पर आपने इस संक्रांति पर खास एक स्नान की विधि जरूर करनी है। और स्नान की विधि भी कैसे करनी है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, इसे बहुत अच्छे से विधि विधान से कीजिएगा ताकि आपकी जिंदगी के अंदर कितनी भी अड़चने, कितने भी खलल, कितनी भी परेशानियां किसी ने भी पैदा करने की कोशिश की है वो निष्फल होंगी, वो सफल नहीं हो पाएंगे। खास करके जब हम वस्त्र की बात कर रहे हैं, क्योंकि वस्त्र डाल करके आपने स्नान करना है, ये ध्यान रखिए। जब भी आप घाट पर जाते हैं या फिर आप तीर्थ स्थानों पर जाते हैं तो आपने देखिएगा कि ज्यादातर लोग, महिलाएं, पुरुष जो हैं डुबकी जो लगाती हैं वो वस्त्र के साथ ही पूरी कंप्लीट डुबकी लगा देती हैं और सर के ऊपर उसका जल जो है वो जरूर जाता है, लेकिन पहला जल जो होता है वो पैरों में जाता है। तो इसका भी अपना एक प्रोसेस है, एक बहुत एक डिफरेंट एक वे होता है क्यों पैरों पर ही पानी पहले डालना चाहिए, वो भी हम बताएंगे। लेकिन पहले यहाँ पर बात कर रहे हैं हम आपको कि आपने वस्त्र डाल करके घरों में ही है, अगर आप पवित्र स्थानों पर हैं तो वहीं पर ये स्नान कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप घर पर ही हैं, नहीं जा पा रहे हैं, पवित्र स्थानों पर नहीं जा पा रहे हैं, आप बहुत तीर्थ स्थलों पर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप घर में ही इस विधि को, इस प्रक्रिया को पूरा कीजिएगा। सबसे पहले तो पूरे वस्त्रों के साथ ही आपने स्नान करना है। इसमें महिलाओं के लिए स्पेसिफिकली हम बोलेंगे कि जो महिलाएं साड़ी डाल करके स्नान करेंगी वो साड़ी डाल करके कर सकते हैं, लेकिन जो महिलाएं सूट डाल के स्नान करती हैं यानी सलवार कमीज डाल करके स्नान करती हैं तो उन्हें दुपट्टा यानी ये ओढ़नी जरूर लेनी है। ये ध्यान रखें, इस तरीके से ही आपने स्नान करना है। अब जब वस्त्र की बात आ रही है तो वस्त्रों में खास करके ध्यान रखना, एक तो वस्त्र काले नहीं होने चाहिए, यानी काले रंग के वस्त्र का प्रयोग स्नान की विधि में नहीं करना है। और कितने बजे का ये स्नान आपको करना चाहिए? वैसे तो कहते हैं कि सूर्य उदय से पहले का स्नान सबसे उत्तम माना जाता है, लेकिन ये दिन इसमें आपको एक्सेप्शनली कुछ मौका मिल रहा है ज्यादा समय तक का, ताकि आप दिन में भी इस स्नान की प्रक्रिया को कर सकते हैं। दूसरा, आपने वस्त्र काले नहीं होने चाहिए और दूसरी कंडीशन है कि वस्त्र जो है वो कटे फटे नहीं होने चाहिए।
यानी पुराना कई बार हम कहते हैं कि हमें इसी वस्त्र को दान करना है, क्योंकि इन्हीं वस्त्रों का दान भी देना है आपने, ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम आपको स्पेसिफिकली वस्त्र की बात बता रहे हैं कि जो क्लोथ्स आप पहनेंगे वो कटे फटे, बहुत इतना नहीं कि रंग उड़ा हो पूरी तरह से, कोई किसी को कोई धारण ही ना कर पाए, तो आपने पहले ध्यान रखना है कि आपने वस्त्र अच्छे पहनने हैं, साफ सुथरे पहनने हैं, जो किसी के काम में आ सके वो वस्त्र पहनने हैं। दूसरा, आपने वस्त्र काले नहीं होने चाहिए, कटे फटे वस्त्र जो है वो नहीं होने चाहिए। तीसरी कंडीशन, वस्त्र जैसे कई बार लोग हम उतार के वस्त्र रख देते हैं तो उसी को पहन करके स्नान, यानी गंदे वस्त्र में स्नान नहीं लेना है। फ्रेश एकदम साफ सुथरे धुले हुए ये वस्त्र आपने पहने, उसमें गंदे वस्त्रों का प्रयोग नहीं, यानी रीयूज, जैसे आपने रात को उतार करके रखे और सुबह आपने फिर से पहन लिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपने फ्रेश वस्त्र ही पहनने हैं। एक और कंडीशन की वस्त्र जो है वो दूसरे के नहीं होने चाहिए, किसी और के। ये ध्यान रखिएगा कि वस्त्र जैसे आप दान करने जा रहे हैं और आप अपनी सिस्टर के कपड़े पहन रहे हैं, या फिर भाभी की ड्रेसेस है, या फिर आपकी मम्मा की ड्रेसेस है, तो यानी महिलाएं खास करके ये ध्यान रखें, पुरुषों को भी पूरा ध्यान रखना है, लेकिन महिलाओं के लिए खास करके हम बात कर रहे हैं कि आपने किसी को भी दूसरों के, यानी बहन के, फ्रेंड्स के, आपने ये वस्त्र नहीं लेने हैं। अपने वस्त्र होने चाहिए, जो खुद के आप वस्त्र धारण करते हैं वही होने चाहिए, किसी दूसरे के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना है। अब कंडीशन एक और आती है कि वस्त्र जब आप पहन करके जो स्नान करेंगे, एक बकेट में पूरा पानी भर लीजिए, उसमें गंगा जल डाल दीजिए। तो पूरा गंगा जल के जो लोटे हैं सबसे पहले आप पैरों में डालिएगा, अपने पैरों के ऊपर उसे जल को डालिएगा। उसके बाद आपने अपने सिर के ऊपर से सारे कपड़ों के ऊपर वो जल डालना चाहिए, यानी आपके कपड़े पूरे भीगने चाहिए। अब ये कपड़े तो आपने भिगा करके आपने स्नान कर लिया। अब इन कपड़ों को जब आप चेंज करें तो इन कपड़ों को एक साफ पानी में से डिप करके उसे अच्छे से निचोड़ करके सुखा करके इन कपड़ों को दान में दे देना है। ये ऐसा मौका है आपके पास अपनी सारी नेगेटिव एनर्जीज को निकालने का, अपनी तकलीफों को दूर करने का। ऐसा नहीं है कि जो कपड़े ये पहनेगा तो तकलीफें उसके पास चली जाएंगी, नहीं, वो तो आपकी तकलीफें सारी उसी समय चलेगी जब आपने गंगा जल से जल में डाल करके स्नान किया है और पानी जो है वो आपका निकल गया, फ्लो हो गया है, तो आपकी सारी एनर्जीज नेगेटिव वाली जो है वो जा चुकी है। तो यहाँ कपड़ों के ऊपर उसका प्रभाव कोई नहीं होगा। बट हाँ, ये कपड़े आपने दोबारा इस्तेमाल नहीं करने हैं। किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को आप ये कपड़े दान में दे सकते हैं, लेकिन एक ध्यान रखिएगा, कपड़े गंदे ना हो, कटे फटे ना हो, रंग निकले कपड़े ना हो, साफ सुथरे कपड़े हो। उसे साफ पानी में डिप करके अच्छे से निचोड़ करके सुखा करके तो कपड़े आपने किसी को भी डोनेट करने हैं। ये विलक्षण मौका है, सुनहरा अवसर है, इसे अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिएगा। ये बहुत चमत्कारी उपाय है जो आपकी रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा, आपके जीवन के अंदर बहुत बड़े बड़े अवसर और मौके आप तक लेकर के आएगा। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो जरूर शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। अब ये आती है कि आपने ये सारी क्रियाएं हैं ये कब करनी है। मैंने आपको बोला ना कि कुछ खास समय भी है जिस समय आप ये क्रियाएं कर सकते हैं। 3:43 13 तारीख को ये सूर्य जो है कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और ये 9 बजे सुबह से लेकर के 9:55 सुबह से लेकर के 13 तारीख को और दोपहर के 3:43 के बीच में भी आप ये स्नान प्रक्रिया जो है वो कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये एक्सेप्शनल है जब आप इस तरीके की विधियां कर सकते हैं। अदरवाइज तो आपको सूर्योदय से पहले या सूर्योदय होने के बाद भी लगभग 40 मिनट के अंदर ही स्नान कर लेना चाहिए। तो जितना ब्रह्म मुहूर्त की तरफ चलते हैं उतना ज्यादा बेटर होता है। बट बहुत सारे लोग हैं जो नाइट ड्यूटीज करके आते हैं, वो नहीं उठ पाते, नहीं करते हैं, तो उनके लिए एक्सेप्शनल और इस बार का जो सौभाग्य बन रहा है जब आप ये स्नान प्रक्रिया कर सकते हैं। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।